हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है उम्मीद। मुंबई के विले पाल्स इलाके में 4 मंजिला इमारत में तीसरी माल पर रहता है हेमता परिवार। इस परिवार में से सास सावित्री मेहता, जो कि 62 वर्ष की हो चुकी है, सख्त लेकिन दिल से नेक। उन्होंने पति की मौत के बाद परिवार को संभाला। राज मेहता बड़ा बेटा, 35 वर्ष, कॉर्पोरेटर्स कंपनी मैनेजर, शांत और जिम्मेदार। सुहानी बहू, 28 वर्ष की, पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली लेकिन संस्कारों भी पढ़ी लिखी। नंदनीसा 30 वर्ष की है, जो कि तलाकशुदा है और अपनी माँ के पास आकर रहने लगी है। देवर अमित 26 वर्ष का हो चुका है, नौकरी की तलाश संघर्ष में कर रहा है। थोड़ा गुस्सैले लेकिन दिल का साफ है। शादी के बाद सुहानी जब पहली बार इस घर में आती है तो बहुत खुश थी। बस निशा थोड़ी एसजेड थी। उसे लगता था कि बहू आने से अब माँ और भाइयों का ध्यान उस पर से हट जाएगा। पहले दिन सावित्री उसे आशीर्वाद देती है, बहू ये घर अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना घर चलाना आसान नहीं है, दिल बड़ा रखना पड़ता है। सुहानी मुस्कुराती हुई बोली, माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका भी ना दूं। पर शायद ही यही वादा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। शादी को 3 महीने हो चुके थे। सुहानी ने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि घर में सब खुश रहे। सुबह सावित्री जी के साथ बैठकर पूजा की तैयारी करना, फिर उसके साथ पूजा करना, अमित के लिए टिफिन तैयार करना और राज के ऑफिस के कपड़े तक फ्रेश करके रखना। लेकिन नंद निशा को उसकी हर बात परेशान करती थी। हर काम दिखावटी लगता था। कभी कभी वे अपनी भाभी सुहानी को ताने भी मार देती, वाह भाभी, अब तो माँ की परफेक्ट बहू बन गई है, बस अब ड्रामा पूरा हो गया ना आपका, अब अपने असली रूप में आ जाइए। ये सुनकर सुहानी मुस्कुरा देती और ये बात उसके दिल के भीतर कहीं चुप जाती। उसे उम्मीद थी कि वक्त के साथ निशा भी उसे समझ लेगी और पसंद करने लगेगी कि मैं बनावटी नहीं हूँ, जो हूँ जैसी हूँ बस सामने ही हूँ। एक दिन सास सावित्री जी ने कहा, सुहानी बहू, आज मोहल्ले में कीर्तन है, तू भी साथ चलना, हम माँ बेटी के। सुहानी बोली, माँ जी, आज राज का प्रेजेंटेशन है, उसने कहा है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ। अगर मैं देर कर दूंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। बस इसका इतना कहना हुआ कि निशा को बात चुप गई। मतलब माँ की इज्जत से ज्यादा पति की प्रेजेंटेशन हो गई क्या? सावित्री जी वैसे तो चुप रही, लेकिन उस दिन के बाद एक अदृश्य सी दरार आ गई माँ बहू के बीच में। राज अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था, लेकिन घर की हवा अब बदल चुकी थी। रात के खाने पर अब वो हंसी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। एक दिन राज ने सुहानी से पूछा, क्या हुआ सुहानी, तुम इतनी चुप क्यों हो आजकल? तभी सुहानी बोली, कुछ नहीं, आज बस शायद माँ जी मुझसे थोड़ा नाराज है, पता नहीं क्यों। राज ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सोचती बहुत हो, माँ वैसी ही नहीं है। लेकिन सुहानी की आंखें कह रही थी कि कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा है। उधर निशा रोज रोज सावित्री जी के कान भरती, माँ देख रही है, सुहानी भाभी ना अब धीरे धीरे इस घर को अपने हिसाब से चलाएगी, अमित को भी इस घर से निकलवा देगी, पूरे घर पर खुद का ही राज रखना चाहती है। ये अमित बेचारा खुद को बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसे भी बात खटकने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगा। एक शाम राज देर से घर आया। फोन पर सुहानी बोल रही थी कि राज, माँ जी नाराज है, निशा दीदी कुछ कह रही थी। तभी सावित्री जी ने सुन लिया। वे गुस्से से बोली, अरे तो अब फोन पर शिकायत की जा रही है बेटे से? सुहानी सन रह गई। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। उसे रात वह बालकनी में अकेली बैठी रही, समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनते सुनते आंख भर आई। वे सोच रही थी कि क्या मैं सच में अब तक इस घर की नहीं बन पाई हूँ। अगले दिन सुबह का माहौल बहुत भारी था। सुहानी ने उसके लिए नाश्ता बनाया, पर किसी ने कुछ खास कहा नहीं। अमित ने बस प्लेट सरकाते हुए कहा, भाभी नमक थोड़ा ज़्यादा है आज। सुहानी हल्के से मुस्कुरा दी, अच्छा माफ़ करना भैया, ध्यान नहीं रहा, गलती से हो गया होगा। पर निशा ने वही तेज कस दिया, अब तो ध्यान रखना सीखो भाभी, आखिर ये कोई गांव का घर नहीं है। उस समय सास सावित्री कुछ नहीं बोली, बस अखबार पलटती रही। सुहानी के भीतर कुछ टूट सा गया। उस दिन उसके मन ही मन सोचा, अगर मैं कुछ कहूँगी तो बात बढ़ेगी, और अगर चुप रहूँगी तो सब समझेंगे कि मैं गलत हूँ। उसी शाम राज के ऑफिस से कॉल आया, कल पार्टी है, सबको लेकर आना है।
सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी कल राजी ऑफिस से पार्टी है, आप सब चलिए न। निशा बोली, भाभी माँ ऐसे पार्टियों में क्या करेगी, वहाँ डांस म्यूजिक ये सब शोभा नहीं देता उनको। सावित्री ने भी सिर हिला दिया। राज और सुहानी अकेले चले गए, लेकिन अगले दिन मोहल्ले की एक औरत ने आकर कहा, सावित्री जी कल तो आपकी बहू खूब सजी धजी पार्टी में थी, सबकी नज़र उसी पर थी। यही बात आग में घी बन गई। अब निशा के पास एक नया मुद्दा था बहू के खिलाफ। अमित की नौकरी नहीं लग पा रही थी। हर इंटरव्यू के बाद वे घर लौट आता और निराश होकर बैठ जाता। एक दिन निशा ने फुसफुसा कर कहा, अमित तुम्हें पता है भाभी ने कल राज भैया से कहा कि तुमको बिजनेस में पार्टनर बनाना ठीक नहीं रहेगा। अमित चौंक गया, क्या भाभी ने ऐसा कहा? निशा ने झूठ को सच्चाई की तरह पेश किया और उसी झूठ से अमित के मन में भी और ज़्यादा जहर घुल गया। अब अमित की नज़रों में भाभी का हर काम ड्रामा लगने लगा। अब वह अपने पहले जैसा हंसता नहीं था। सुहानी को एहसास हो गया कि घर में तीनों रिश्ते, सास, नंद और देवर, उससे दूर होते जा रहे हैं। एक दिन सावित्री जी ने राज को बुलाया, बेटा मुझे लगता है ये बहू इस घर में खुश नहीं है या फिर हमें खुश नहीं देखना चाहती है। राज चौंक गया, माँ आप सुहानी के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ राज, उनके आने के बाद ये सब कुछ अलग हो गया है। ये पहले हमारे घर कितना शांत था। राज कुछ नहीं कह पाया, उस बीच में फंस गया। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। उस रात राज ने सुहानी से पूछा, क्या तुम सच में खुश नहीं हो? सुहानी बोली, राज मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन शायद इस घर में मेरी जगह अब तक नहीं बन पाई है। राज बस चुप रह गया। एक निशा की सहेली घर आई, बोली, अरे निशा मैंने तो कल तुम्हारी भाभी को किसी रेस्टोरेंट में देखा, अकेली थी, किसी लड़के से बात कर रही थी। शायद सावित्री ने सुन लिया। अब उनका दिल पूरी तरफ बहू से हट चुका था। अब वह बोली, बस अब बहुत हो गया, अब मैं राज से कहूंगी कि इसे मायके भेज दे कुछ दिन के लिए। राज दुविधा में था। माँ के कहने पर उसने सुहानी से कहा, सुहानी माँ चाहती है कि तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ। सुहानी के होठ कांप गए। ठीक है राज, अगर यही सबकी इच्छा है तो मैं चली जाती हूँ। वे बिना कुछ बोले अपना बैग लेकर चली गई। सुबह का वक्त था। मुंबई की हल्की बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन सावित्री जी घर के भीतर का तूफान अभी भी थमा नहीं था। सुहानी अब मायके तो आ चुकी थी, पर उसके मन में सवालों का समुंदर था। वह खुद से कह रही थी कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी सब मुझे नाराज क्यों है। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटी कभी कभी सच को सामने आने में वक्त लगता है, पर एक दिन हर सच्चाई चमकती है। उधर मेहता हाउस में निशा अब खुलकर बोलने लगी थी। हर चीज़ में उसकी चलने लगी। देखा माँ, मैंने कहा था ना, वो लड़की इस घर को तोड़ देगी। अब चैन से रही। अमित ने भी हामी भरी, हाँ माँ, भाभी के जाने के बाद घर में शांति है। सावित्री ने गहरी सांस ली, शांति तो है बेटा, लेकिन पता नहीं दिल क्यों बेचैन है। उसके भीतर कहीं न कहीं एक माँ का दिल बोल रहा था कि शायद गलती उन्होंने कर दी है, लेकिन जिद और आहत अहंकार उसे दिल की आवाज़ दबा रहे थे। 3 दिन बाद राज ऑफिस से लौटा। वह बहुत गुस्से में था। उसने देखा निशा और उसकी सहेली मीरा बात कर रही थी। राज ने सीधा पूछा, मीरा जी आप माँ को कहा था कि सुहानी किसी लड़के से मिल रही थी? मीरा कपकपाती गई, वो मैंने तो बस दूर से देखा था, शायद वो राजीव था, तुम्हारा ऑफिस का साथी। राज बोला, हाँ वह राजीव जो हमारी टीम में काम करता है, वो सुहानी को बहन की तरह मानता है। निशा चौंक गई, क्या? वो तो राज ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने बिना सोचे समझे अफवाहें फैलाई और माँ ने उसे पर भरोसा कर लिया। सावित्री अंदर से निकल आई, क्या हुआ राज? राज ने सब कुछ बता दिया। सावित्री के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब सुहानी निर्दोष थी? राज बोला, हाँ माँ, और आपने ही उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी। उस रात सावित्री जी सो नहीं सकी। उसने कानों में सुहानी की वह बात गूंज रही थी, शायद इस घर में मेरी जगह नहीं बन पाई। सुबह सावित्री जी ने भगवान जी की पूजा की और पूजा करते वो रो पड़ी। निशा और अमित भी उसके पास आए। माँ क्या हुआ? सावित्री ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
बच्चों, मैंने एक बहू नहीं, एक बेटी को खो दिया। अमित ने सिर झुका लिया। माँ, मैंने भी भाभी के बारे में बहुत गलत सोचा। निशा की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। मैं तो बस सोचती रही कि वो सबका प्यार मुझसे छीन लेगी, पर उसने तो सबको जोड़ने की कोशिश की। तीनों ने एक साथ निर्णय लिया, अब हम सुहानी को वापस लाना ही होगा। शाम को तीनों उसके मायके पहुंचे। सुहानी दरवाजा खोलती है और सावित्री जी की आंखों में आंसू देखकर कुछ पल के लिए निःशब्द हो जाती है। सावित्री जी उससे माफी मांगने लगती है। माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुहानी रो पड़ी। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस चाहती थी कि सब खुश रहें। निशा भी गले लग गई। भाभी, मैं गलत थी, आपसे जलती थी क्योंकि आप सबका ध्यान रखती थी। अमित ने कहा, भाभी अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम। राज पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। चलो सुहानी, अब घर चलते हैं, हमारे असली घर। कुछ दिन बाद घर फिर से वैसे ही गूंजने लगा जैसे पहले होता। सुबह की आरती, शाम की हंसी और सबके बीच नई समझ। सावित्री जी ने सबके सामने कहा, रिश्तों में गलतफहमी सबसे बड़ा जहर है। अगर बात की जाए तो झगड़ा मिट सकता है। सुहानी ने मुस्कुरा कहा, रिश्ता निभाने के लिए बस एक चीज चाहिए, विश्वास। निशा बोली, और अहंकार से बड़ा कोई झगड़ा नहीं। अमित ने कहा, अब हम सब एक दूसरे की जगह समझेंगे, फिर जज नहीं करेंगे। राज ने सबको गले लगाया। यही तो है असली बंधन, जहाँ प्यार और माफी दोनों साथ रहते हैं। सुहानी के लौट आने के बाद घर में कुछ ठीक तो लगता है, लेकिन अभी भी भीतर एक अजीब सी दूरी बनी हुई है। सावित्री जी खुद को बहुत दोषी महसूस करती है और सामने जाहिर नहीं करती। राज चाहता है कि सब पहले जैसा हो जाए, पर समझता है अब चीज वैसी आसानी से नहीं होगी। सुहानी को भी कोशिश करती है, लेकिन अब उसे डर है कि कहीं फिर कोई गलतफहमी न हो जाए। निशा और अमित दोनों असहज है, मन में गहलानी है। माफी के बाद भी पूरी सहजता नहीं लौटी। सावित्री जी चाहती है कि निशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। हर रिश्तेदारों के जरिए निशा के लिए एक अच्छे रिश्ते की बात आती है, लेकिन निशा डरती है। सुहानी उसे समझाती है, बीते हुए से डरना मत, शायद इस बार सब बेहतर होगा। निशा के भीतर सुहानी के प्रति सम्मान और धीरे धीरे बढ़ने लगा। अमित और राज भी निशा को हौसला देते हैं। अमित को एक इंटरव्यू का कॉल आता है और कंपनी मुंबई से बाहर की है। सावित्री जी चाहती है कि बेटा उसके पास रह ले, पर सुहानी कहती है, माँ जी, परिंदे को उड़ने दो, और अब वो लौटेगा और मजबूत होगा। सावित्री जी को एहसास होता है कि सुहानी की सोच हमेशा परिवार के भले के लिए थी। अमित को जो मिल जाती है और वह अपनी भाभी को फोन करके कहता है, भाभी आपकी दुआ काम कर गई। राज की कंपनी में एक महिला सहयोगी रिया बार बार उससे सलाह लेती है। निशा को लगता है कि रिया राज के बहुत करीब आ रही है। वो फिर वही गलती दोहराने लगती है, बातों को गलत ढंग से माँ तक पहुँचाना। सुहानी इस बार शांत नहीं रहती। वे सीधे सबके सामने कहते हैं, गलतफहमी वहीं पनपती है जहाँ विश्वास की जगह संदेह ले लेता है। अब सावित्री जी को हार्ट ब्लड प्रेशर और शुगर इस समय से बढ़ जाते हैं। सुहानी उसका खूब ध्यान रखती है, जैसे एक बेटी रखती है। निशा को लगता है कि बहू से ठुकराएगी थी, वही माँ की सबसे बड़ी सहारा बन गई। अस्पताल के दृश्य में सावित्री जी का संवाद, बहू तूने नफरत का जवाब सिर्फ प्यार से दिया, ये कोई और नहीं कर सकता। निशा की शादी तय हो जाती है और इस बार पूरा परिवार उत्साहित है। सुहानी सारी तैयारियां संभालती है। विवाह के दिन सावित्री जी सबके सामने कहती, आज मैं अपनी बेटी को नहीं, अपनी दोस्त को विदा कर रही हूँ। अमित अब अपनी नौकरी में सेटल है और घर के खर्चे में हाथ बटाने लगते हैं। वही कहता है, अब मेरी बारी है माँ, आपने बहुत किया। सावित्री जी के मन में संतोष था। अब मेरा घर सच में एक इकाई बन गया है, जहाँ हर कोई एक दूसरे का सहारा है। राज और सुहानी की शादी के 5 साल पूरे हो जाते हैं। राज कहता है, अगर तू न होती तो शायद ये घर बिखर गया होता। परिवार के सब लोग मिलकर उनकी सालगिरह मनाते। सावित्री जी कहते हैं, घर की बहू अगर बेटी बन जाए तो घर कभी टूटता नहीं है। एक दिन अचानक निशा के पूर्व पति का फोन आता है। वे निशा माफी मांगता है। निशा अपने
व्यक्ति से सब बात छिपाती नहीं और वह उसका साथ सुहानी कहती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो भरोसे से बने हो, छुपाव से नहीं।